हरे कृष्णा। विनायक न्यूमरोलॉजी में मैं परम सुंदर गौरदास आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डेट ऑफ बर्थ की कि डेट ऑफ बर्थ से हमें कैसे पता चले कि आपका स्पाउस कैसा होगा। आपको सिर्फ करना इतना है, अपने स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ लेनी है पूरी, यानी जैसे 6/12/1991 या फिर 20/10/2000। तो जब आप 20/10/2000 इस तीनों को टोटल करेंगे तो उसका जो काउंट आएगा तो वो आएगा 6। तो अब हम बात करते हैं नंबर 6 की, कि यदि किसी व्यक्ति के यानी यदि किसी हस्बैंड और वाइफ का जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी जो भाग्यांक है, जो तीनों पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करने के बाद जो अंक आता है वो जो है वो अगर 6 आता है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा रोमांटिक होगा। शुक्र देव की प्रधानता होगी तो ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर की बहुत ज्यादा केयरिंग करेगा, बहुत ज़्यादा लवेबल होगा, उसकी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा, वो उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों के लिए बहुत ज़्यादा कॉशियस रहेगा। इमोशनल ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि इमोशनल जो है वो अपने पार्टनर्स के लिए बहुत लॉयल रहते हैं। इसके अलावा 6 नंबर वाले लोग जो हैं वो थोड़े से जब उनका मूड जो है मूडी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर उनका मूड खराब हो गया तो वो किसी की नहीं सुनते, वो अपने जोन में चले जाते हैं। ऐसे लोगों को अगर खुश रखना है, ऐसे स्पाउस को अगर खुश रखना है तो उनको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स पसंद हैं, उनको ज्वेलरी पसंद होती है। यदि बॉयज़ हैं तो उनको रिस्ट वॉचेस, अच्छी क्लोथिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इसके अलावा आप बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 यानी वही सिस्टम पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस कीजिए, जो नंबर आएगा अगर वो 7 आता है तो समझिए कि 7 नंबर केतु को रिप्रेजेंट करता है। अपने ही जोन में रहने वाले लोग होते हैं, अपनी दुनिया में रहने वाले लोग होते हैं, अपनी मस्ती में रहने वाले लोग होते हैं। यदि किसी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की तारीख को 7 को, 25 को होता है या फिर 16 को होता है तो अपने जोन में और अपनी दुनिया में रहने वाला व्यक्ति होता है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है, अपने दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा ईमानदार रहता है, दोस्तों में बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहता है, फैमिली का ज़्यादा ख्याल नहीं रखता है, फैमिली से थोड़ा बहुत दूर रहता है। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति जो है वो इमोशनल तो बहुत होता है, स्पिरिचुअलिज्म जो है उसमें एक टाइम के बाद, एक सर्टेन एज के बाद, यानी आफ्टर 40 के बाद जो है वो स्पिरिचुअलिज्म में बहुत ज़्यादा चला जाता है। इनको सॉलिट्यूड में रहना पसंद होता है, फैमिली पे ध्यान कम देते हैं। लेकिन इन लोगों की बहुत अच्छी आदत ये होती है कि ये फैमिली की जो नीड्स हैं उनके लिए जो है ये हमेशा तत्पर रहते हैं। फैमिली की जो डिज़ायर्स हैं, जो नीड्स हैं, जो फैमिली की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके लिए जो है वो हमेशा इनके माइंड में चलता रहता है कि मुझे ये जो है वो अपनी फैमिली के लिए करना है। बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन लॉयल्टी के मामले में थोड़े से कच्चे होते हैं। कभी कभी ये जो है वो फिसल जाते हैं क्यों दूसरे पार्टनर्स यानी दूसरे अपोजिट सेक्स के प्रति इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन जल्दी हो जाता है। बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 एक ऐसा नंबर, यदि किसी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की तारीख 8 को हुआ है, 17 को हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो 8 को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा अगर टोटल भी हम करें डेट ऑफ बर्थ का और वो तब भी 8 आता है तो ऐसे व्यक्तियों का एक बहुत जबरदस्त एक गुण ये होता है कि ऐसे व्यक्ति जो है थोड़े से लेजी होते हैं, बहुत लेजी होते हैं। रिलेशनशिप में जो है वो थोड़ा सा वो रिस्पॉन्स बहुत कम करते हैं। रिलेशनशिप इनकी अच्छी नहीं होती, फैमिली लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं चलती, इनकी आपस में बहुत ज़्यादा कलेश होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो अनबन बनी रहती है। अगर ऐसे लोग जो हैं, बेसिकली 8 नंबर जो है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है। थोड़े से ये जो है वो अड़ियल होते हैं, किसी की बात सुनते नहीं है और अपनी ही जिद के कारण इनको बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है। ऐसे लोगों का एक बहुत खास जो है वो रीज़न ये भी होता है कि इनको जो है वो कभी किसी से मदद नहीं मिलती। ये जो है वो अपनी ही बल पे जो है अपनी गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो ये फैमिली लाइफ अच्छे से नहीं जी पाते। हार्मनी इनकी फैमिली लाइफ में बिल्कुल नहीं होती। अगर ये अपनी फैमिली लाइफ में हार्मनी क्रिएट कर दें तो ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में जो है वो प्रोग्रेस कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 रिप्रेजेंट करता है मंगल को, मंगल देवता जो होते हैं वो एक मैस्कुलिन एनर्जी, एक मार्शल एनर्जी होती है, बहुत ज़बरदस्त लोग होते हैं। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा
एक्टिव होते हैं। और स्पेशली कहा जाता है कि 9 नंबर वालों को, यानी मंगल रिप्रेजेंट, जिनके मंगल बहुत ज़्यादा होता है तो कुंडली में बहुत प्रबल होता है या फिर न्यूमरोलॉजी में प्रबल होता है, तो उनको मंगल वालों से यानी सेम मार्शल एनर्जी वाले लोगों से शादी करनी चाहिए, विवाह करना चाहिए, उनका स्पाउस उसी एनर्जी का होना चाहिए, अन्यथा डिस्प्यूट्स के कारण होते हैं। बहुत ईमानदार होते हैं रिलेशनशिप के प्रति, बहुत ज़्यादा फैमिली के प्रति डिवोटेड होते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। मंगल वाले लोगों का एक बहुत खास चीज़ ये होती है कि ये लोग जो हैं वो अपने किसी भी काम को अपने पार्टनर्स के लिए जो है वो हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो खड़े रहते हैं। ये कभी भी जो है वो एक कंपेनियनशिप जो होती है, एक बेस्ट कंपेनियनशिप अगर हम माने तो वो मंगल वाले लोग होते हैं। बहुत जबरदस्त ऊर्जा और बहुत जबरदस्त एनर्जी होती है, हर समय हर पल अपने पार्टनर का साथ निभाते हैं। इनकी एक ही कमी होती है कि इनको गुस्सा बहुत आता है, अगर इनका पार्टनर उस समय चुप रहे तो डेफिनेटली जो है वो चीजें हो सकती हैं बहुत ही तरीके से। अब बात करते हैं हम रेमेडीज की। इसके अलावा यदि आपके स्पाउस, मैंने अभी तक बात कर ली है पूरे 1 से लेकर 9 तक के, आपके हस्बैंड कैसे होंगे, आपकी वाइफ कैसे होंगी, आपका स्पाउस किस तरीके का होगा, लेकिन अब बात करते हैं कि रेमेडीज कि क्या रेमेडी करें कि अगर स्पाउस जो है वो हमारे लिए अच्छा हो जाए, हमारी चीजें जो है वो मानने लग जाए या फिर। तो बात करते हैं रेमेडी के लिए सबसे पहले नंबर 1 की। नंबर 1, यदि सूर्य से रिप्रेजेंटेड है कोई व्यक्ति तो उसके लिए रेमेडी बहुत सिंपल है। सूर्य भगवान को जो है वो जल अर्पित करे। इसके अलावा जो है वो दान दे, भिखारियों में दान दे, अनाथालयों में दान दे, ऐसी जगहों पे जहाँ कोई अच्छा काम हो रहा हो वहां पे दान देना। यदि चंद्रमा है तो चंद्रमा का है कि दूध और चावल का दान देना। यानी नंबर 2 के लिए जो है रेमेडी वो है कि आप दूध का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, जो है वो इस सफेद वस्तुओं का जो है वो आप दान मंदिर में या कहीं भी किसी अनाथालय में कर सकते हैं। नंबर 3 यानी गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कोई भी पीली चीज जैसे केला हुआ, चने की दाल हुआ या फिर और भी कोई पीली चीज जो है उसका आप दान करिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आप गुरु के मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम से गुरुवे नमः, इसका जाप कर सकते हैं। नंबर 4, राहु के लिए जो है आप राहु की वस्तुओं का दान किया जा सकता है। काला तिल, गुड़, जो काले तिल वो अपने क्या कहते हैं, मतलब राहु की वस्तुओं का जो है वो दान किया जा सकता है और इस मंत्र का भी जाप किया जा सकता है, ओम राहवे नमः। नंबर 5, बुद्ध के लिए जो है आप गाय को हरा चारा खिलाइए। इसके अलावा आप ओम बुम बुद्धाय नमः का जप करिए, ये बहुत बेस्ट रहेगा अगर बुद्ध से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है। नंबर 6, शुक्र ग्रह बहुत ही बेस्ट ग्रह है, प्रॉस्पेरिटी लाने वाला ग्रह है। इसके लिए रेमेडी ये है, अगर शुक्र यानी आपका पार्टनर जो है वो 6 नंबर वाला है तो आप उसके लिए रेमेडी कर सकते हैं कि आप किसी भी शुक्रवार के दिन आप जो है वो चावल का दान किया जा सकता है। आप जो है वो अपने बहन, बेटी या बुआ को कोई ऑर्नामेंट्स भी जो है वो दान दे सकते हैं। और अगर ये सब चीजें नहीं हो सकती तो आप जो है ओम शुम शुक्राय नमः का जप भी कर सकते हैं। नंबर 8 है नंबर 7 है केतु के लिए बहुत सिंपल है, आप डॉग्स को फीड कर सकते हैं, डॉग्स को फीड करिए, बहुत बेस्ट है। इसके अलावा राहु के लिए भी बताता हूँ, नंबर 4 के लिए राहु को रिप्रेजेंट करती हैं बिल्लियां, तो आप बिल्लियों को फीड करिए, वो भी आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। तो केतु के लिए हम डॉग्स को फीड कर सकते हैं। केतु के लिए जो है हम डॉग्स को फीड और ओम केम केतुआय नमः का जप भी किया जा सकता है। नंबर 8 है शनि के लिए आप किसी भी शनि मंदिर में जाके आप वहां पे बैठे हुए लोगों को खाना प्रसाद वो प्रोवाइड कर सकते हैं। आप जो है वो अपने, अगर स्पाउस है, ये दोनों जो है एक दूसरे के जो है वो पैरों की भी सेवा, मतलब पैर दबा सकते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों के पैर दबाएंगे तो भी शनि जो है वो आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा शनि के लिए ओम शम शनश्चराय नमः का जप करिए, बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिशियल है। मेरे बहुत से क्लाइंट्स को जो है वो इसमें बेनिफिट दिया गया है। नंबर, आप आते हैं 9 पे, बहुत जल्दी बोलता हूं मैं थोड़ा। नंबर 9 के लिए बहुत बेस्ट रेमेडी है, मंगल देवता के लिए जो है वो आप ओम अंगारकाय नमः का जप करिए, बहुत बेस्ट रहेगा, बहुत चीज रहेगी।
और अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो मैं आपको बहुत सिंपल बता देता हूँ। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है अपने स्पाउस से, बहुत ज्यादा आप जो है वो मेंटली बहुत ज्यादा चीजों को झेल नहीं पा रहे, तो आप जो है वो आप चक्रा मेडिटेशन करिए। चक्रा मेडिटेशन जो है वो आपको पूरी चीजों से जो है वो रिलीव कर देगा। चक्रा मेडिटेशन इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिटेशन दोज हु आर हैविंग प्रॉब्लम विद देयर स्पाउसेस। ठीक है, चक्रा मेडिटेशन के लिए मैं बता देता हूं, इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप। चक्रा मेडिटेशन में जो सबसे नीचे चक्र होता है वो होता है मूलाधार। मूलाधार का जो मंत्र है वो है लम। क्या मंत्र है? लम। उससे ऊपर होता है स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान का मंत्र है यम। ठीक है, उससे ऊपर होता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र का मंत्र है रम। उससे ऊपर होता है हृदय चक्र। हृदय चक्र का मंत्र होता है यम। उससे ऊपर होता है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र का जो मंत्र होता है वो होता है, थ्रोट चक्र का मंत्र होता है हम 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 हम। थर्ड आई का मंत्र जो होता है वो होता है AUM अम। और सहस्त्रार चक्र का मंत्र होता है ओम। ये आप मंत्र करिए और फिर आप मुझे बता सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके सवालों का वेट करूंगा, जवाब दूंगा। और अगर कोई मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहता है तो भी वो मेरे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर मुझे कॉल कर सकता है, फोन कर सकता है, मैसेज कर सकता है। इसके अलावा और एक चीज, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू योर लव्ड वंस। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।